फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट यानी कि प्यारे बच्चे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं 21 फरवरी को, तो आप लोगों का परीक्षा होने वाला वो होने वाला साइंस वाला यानी कि विज्ञान। प्यारे बच्चे, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड सिटिंग का 100% पूरा का पूरा वायरल पेपर है। इस वीडियो में देख लीजिए। और इस वीडियो में प्यारे बच्चे आपको हम सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव का पूरा कर लीजिए, समझ लीजिए। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा और 100% पूरा का पूरा सब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और सबसे पहले आपको बता दो प्यारे बच्चे कि नहीं, ऑब्जेक्टिव से पहले हम करवा दे ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहिए और देख लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया, साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के साथ एक बार वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को पूरा एक बार कंटिन्यू एंड तक देखे जाइए। पहले बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव हम पहले ही करवा दिए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुके हैं। जितना क्वेश्चन का आपको जवाब देना उतना ही क्वेश्चन हम करवाएंगे इस वीडियो में। देखिए 1 से लेकर 8 तक, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना, 2 अंक करके हैं। पहला उनके उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे। अवतल और उत्तल दर्पण के तो उपयोग है, उत्तल और अवतल दर्पण के देखिए। उत्तल दर्पण के पहले 3 उपयोग दूरबीन के उपयोग में होता है, चश्मे के रूप में दृष्टि सुधारने के लिए होता है, सोलर कुकर में सूर्य की किरणें के बिंदु के संकेंद्र बनाने करने के लिए होता है, और अवतल दर्पण में होता है कि कार के रियर व्यू पिछला दृश्य के रूप में होता है। चमचमाते हुए या बड़े दर्पण में उपयोग होता है, दृश्य को बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, चलिए भैया इसका आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष एक नेत्र दोष है जिस इस व्यक्ति यानी कि इस व्यक्ति जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो धुंधली दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नजर आती है। इस दोष को आंख की ऑप्टिकल पावर ज़्यादा होती है और यह आंख के आकार बहुत लंबा होता है, जिससे नेत्र रेटिना के आगे बनता है और इसके कारण व्यक्ति दूर की चीज़ें को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सारी जानकारी अब दी हुई है, पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। और यहाँ पे पूछता गया कि तारे और ग्रहों में क्या अंतर है। तारे और ग्रहों में अंतर पूछा गया है। बिल्कुल, तारे तारे में रहने के तारे स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और सूर्य के उन्हें विभिन्न गैसों मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना माना जाता है और अपनी रोशनी और गर्मी का उत्सर्जन है। बिल्कुल। ग्रह क्या है, इनके ग्रह अपने आप में ऊर्जा उत्पादन नहीं करते हैं और वे सूर्य किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं, और ग्रह अपनी रोशनी नहीं पैदा करते हैं बल्कि वे अन्य तारों की रोशनी को परिवर्तित करते हैं। और उदाहरण के लिए पृथ्वी और कहता मंगल ग्रह। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्वारा एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक जैसे तार माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया माइकल कहते फेराडे द्वारा खोजी गई है और इस फेराडे के कहते प्रेरण नियम कहते हैं। बिल्कुल। इसका देखिए दीर्घ उत्तरी में क्या पूछा गया आपको। दीर्घ उत्तरी में पूछा गया है कि आपको इनमें से 9 से 10 में से आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, 6 नंबर का, जिसमें कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। विभिन्न कहता है विभक्त वलय का महत्व क्या है। विद्युत मोटर ये एक यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसका मुख्य कारक विद्युत धारा प्रभाव से कहता घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना और चुंबकीय क्षेत्र के कारण यांत्रिक गति प्राप्त करना। विद्युत मोटर का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है जैसे पंखे, पंप, घरों तथा उद्योगों में अन्य मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत लॉरेंज बल यानी कि पर आधारित है, जिसके अनुसार जब कोई चालित तार यानी कि कंडक्टर एक चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा से गुजरता है तो उस पर एक बल लगता है। यह बल उस तार को गति देने का काम करता है और इस तरह विद्युत मोटर का काम करता है। बिल्कुल, इसका लिख देना। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले अगले नंबर क्या कहता है, इसका सिद्धांत लिखना। सिद्धांत जैसे लिखना है ना, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा बहती है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस तार पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा कहता है फग के बाएं हाथ के नियम कहता है फ्लेमिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रूल के निर्धारित करता है। ये बताता है कि विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल तीनों दूसरे के लंबवत होते हैं। ये बल मोटर का आर्मेचर यानी कि को घुमाने के कारण बनता है और इस तरह यांत्रिक गति उत्पन्न होती है। बिल्कुल। देखिए कि विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका मुख्य कार्य विद्युत धारा के प्रभाव घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। और इस
क्या कहता है आपको और लिखना है आपको कि इस चुंबकीय क्षेत्र की यांत्रिक गति प्राप्त करना और विद्युत मोटर का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है और जैसे पंखे, पंप, घरों और उद्योगों के अन्य मशीनों को चलाने के लिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत ये वाला तो आपको बताया ना, बिल्कुल वही वाला लिख दिया दोबारा से। और बता दें वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दिया, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए फिर अच्छा आगे का क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में पूछा गया 11 से 18 तक, जिनमें से लगभग 4 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं, ठीक है। 2 अंक करके है। श्वसन क्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं। श्वसन क्रिया यानी कि रिस्पायरेशन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज को जलने पर ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा रूप में गर्मी उष्मा रूप में निकलती है और इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। साधारण रूप से क्या श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन O2 एरो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी H2O, उष्मा बिल्कुल हो जाएगा। कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 कारण लिखे। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन जुड़ता है जिसमें उसका ऑक्सीकरण राज्य घटता है। उदासीकरण अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखे। लौह आयरन का उदासीनीकरण यानी कि Fe2O3 प्लस C3CO एरो 2Fe प्लस 3CO, ये लोहा Fe ऑक्सीजन खोकर कहता उदासीकरण बनाता है। और हाइड्रोजन का जोड़ना कहता हाइड्रोजनेशन क्या कहता है आपको C2O4 प्लस H3 कहता ये इथिलीन C2H4 में हाइड्रोजन जुड़ता है और ये इथेन C2H6 में बदल जाता है। बिल्कुल ये धातु है जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और धातु को हाइड्रोजन कहता हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और यह अभिक्रिया आमतौर पर ऊर्जा गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। उदाहरण के रूप में जैसे सोडियम और जल के अभिक्रिया, ठीक है। सीधे आपको नहीं कि 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH एरो, ये सोडियम Na जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बिल्कुल कहते हैं कैल्शियम और जल के अभिक्रिया क्या है यानी कि Ca2H2O एरो CaOH2 प्लस H2, कहते हैं यह कैल्शियम Ca जल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बिल्कुल नहीं। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क दोनों पृथ्वी सतह से प्राप्त पदार्थ है लेकिन इन दोनों में अंतर है। बिल्कुल इन दोनों में क्या अंतर है आपको वो बताना, ठीक है। तो जैसे खनिज और इसका डेफिनेशन लेंगे, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है और धातुओं के अन्य तत्वों स्रोत होता है और इसमें कहता है एक निश्चित रासायनिक संरचना। उदाहरण के लिए बॉक्साइड Al2O3 का खनिज जो एल्युमिनियम स्रोत है। अयस्क कहता है यह खनिज का एक विशेष प्रकार होता है जिसमें कोई धातु अधिक मात्रा में होती है और इसे खनन करके धातु प्राप्त किया जा सकता है। और अयस्क के अन्य अवांछनीय तत्व हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में लोहा अयस्क यानी कि यह अयस्क है और जो लोहा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें देखिए दीर्घोत्तरी में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। इसका तो चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है और इसके बनाने की विधि और एक उपयोग को लिखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक यानी कि सोडियम कार्बन कहता बाइक कार्बोनेट यानी कि है NaHCO3, यह एक सामान्य रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग कोई घरेलू कार्य में किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के संयोजन से बनाया जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार है कि Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O एरो 2NaHO3, यह सोडियम कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट उत्पन्न करते हैं। जैसे गुण में आपको लिखना है क्या, गुण में आपको लिखना है कि यह एक सफ़ेद यानी कि क्रिस्टलीय पाउडर होता है। यह हल्का क्षार यानी कि एल्केन पदार्थ है। यह पानी में थोड़ा घुलता है और इसका घोल हल्का बेसिक होता है। जैसे अब उपयोग में क्या क्या लिखना है आपको कि खाना बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग रोटी, केक, बिस्किट आदि बनाने में किया जाता है क्योंकि यह आटा फूलने में मदद करता है। स्वच्छता में क्या है, यह एक प्राकृतिक कहता है क्लीनर है और सफाई के काम पर प्रयोग होता है। स्वच्छ कहता है स्वास्थ्य में क्या होगा, पेट में जलन या कहता अम्लता कहता है एसिडिटी ये के उपचार में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कहता है सुगंधी उत्पादनों में क्या होगा, यह कहता है डिओरेटिक्स और दांतों की सफाई के लिए प्रयोग भी की होता है। बिल्कुल जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है, 21 से लेकर 28 तक, जिनमें सबको 4 प्रश्न के ही उत्तर देना, ठीक है। तो इसमें कि 21 में कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य कहता है मनुष्य के कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं।
कटी दांत क्या कहता है, इनको संख्या 4, 2 ऊपर और 2 नीचे कार्य के दांत खाने को काटने का काम करते हैं, और जो सब्जियों और फलों काटता है इनके कुत्ते का दांत कहता है कैनिक संख्या एक ऊपर की और एक नीचे कार, ये दांत भोजन को पकाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तीनों द्वितीय दांत क्या है, यानी कि द्वितीय दांत इसमें प्री मोलर कहता है, जिसको संख्या 4, 2 दांत ऊपर और 2 नीचे होता है। ये दांत भोजन चबाने और कुचलने का काम करती है। मोलर्स क्या है, बिल्कुल मोलर्स जो है ना आपका क्या आ जाएगा, वो 6 दांत होता है, 3 ऊपर और 3 नीचे होती है, और ये दांत भोजन पीसने और चबाने का काम करते हैं। बिल्कुल। 23 में कि धमनी और तथा सीरा में अंतर बताएं। धमनी में है कि तो धमनी रक्त को हृदय से शरीर का अन्य अंगों और ले जाती है, और धमनी की दीवारें मोटी और मजबूत होती है, क्योंकि रक्त उच्च दाब में बहता है। रक्त में ऑक्सीजन की अधिकता होती है सभी अंग में छोड़ने से पहले। बिल्कुल। यह था सीरा, इनकी वैन के अंदर सीरा रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लगाती है, और सीरा की दीवारें पतली होती है और उनके एक दिशा में प्रवाह के लिए बल्ब होते हैं। यानी कि रक्त में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका चौथा है कि मानव वृक्क क्या है, के उत्पाद महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन है। मानव वृक्क यानी कि किडनी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। मूत्र का निर्माण, यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य करता है। पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रखना, यह शरीर के पानी और खनिजों की मात्रा को नियंत्रित करता है। अम्ल क्षारीय संतुलन क्या है, रक्त के पीएच स्तर को बनाए रखता है। बिल्कुल। रक्तदाब, ये बिल्कुल आप इसमें लिख सकते हो। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र की क्रोमोसोम वह रचना है जो डीएनए को प्रोटीन से बनी होती है और कोशिका नाभिक में पाई जाती है। आनुवंशिक जानकारी के संग्रहित करती है, और प्रोटीन गुणसूत्र को जीन होते हैं। वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, और मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते, 23 जोड़े होते हैं। बिल्कुल। देखिए दीर्घ उत्तरी में क्या पूछा, 29 से 30 तक, जिनमें से आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना 5 नंबर का है। तो आपको 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि कृत्रिम वृक्क क्या है, ये किस प्रकार के कार्य करता है। कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल, ये कहता है हेमोडायलिसिस एक चिकित्सक प्रक्रिया है जिसमें उपयोग तब किया जाता है जब वृक्क किडनी सही के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रक्रिया रक्त का छानने कृत्रिम फिल्टर का उपयोग करती है, जिससे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ अतिरिक्त पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस बाहर निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे स्वस्थ वृक्क करते हैं। बिल्कुल। क्या कहता है आपका कार्य प्रणाली क्या है, इनके रक्त का एकत्रित होना। रोगी का रक्त एक मशीन माध्यम से कृत्रिम वृक्क में भेजा जाता है। फिल्टरिंग प्रक्रिया क्या है, कृत्रिम का वृक्क कहता है डायलाइजर नामक एक विशेष फिल्टर होता है। एक फिल्टर से रक्त के कहता अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया कहता है, यूरिया कीरोटिनिन और कहता अतिरिक्त पानी से निकल दिया जाता है। बिल्कुल। इसका चलिए आपका शुद्ध रक्त शुद्ध क्या कहता है आपका पूछा गया है कि शुद्ध रक्त वापस शरीर में भेजना, रक्त को फिल्टर करने के बाद उसे शुद्ध करके रोगी के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। वृक्क का कार्य, यह प्रक्रिया शरीर के वृक्क कार्य को अस्थायी विकल्प प्रदान करती है और असली वृक्क को कार्य करने में असमर्थ है। कृत्रिम वृक्क का यह उपयोग के लिए किया जाता है जबकि वृक्कों की गंभीर नुकसान होता है और किडनी फेलियर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता दो, पहले वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। प्यार बच्चे आपको बता दूं कि इससे पहले हम आपको वायरल का ऑब्जेक्टिव का बता दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहिए और देख लीजिए। तो प्यारे चार्ज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।